अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्यों करेगी देविका ऐसा, और क्या हासिल होगा उसे ऐसा करके? जिस परिवार के साथ वो रही है, इतना मानती है उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाएगी आराधना? शट अप! बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। आज तक मैं सिर्फ ये जानता था कि बहुएं घर जोड़ती हैं, लेकिन तुम ऐसी बहू हो आराधना जो सिर्फ घर तोड़ना जानती है और कुछ नहीं। दामिनी तो तुमसे कभी बर्दाश्त हुई नहीं, अब उसकी बहन के पीछे लगी हो तुम। हाँ, उससे तुम ऐसे बदला लोगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे वो बेचारी अपनी बहन की यादों में इधर आई है, अपनी बहन की यादों के करीब रहने, और वो भी तुमसे देखा नहीं जाता ना। अरे कितनी तकलीफ होगी और उसे कितनी तकलीफ, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा आराधना। देविका, ये क्या कर रही हो तुम? और सूटकेस लेके कहां जा रही हो तुम? देविका देखो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। कम ऑन यार प्लीज, क्योंकि हम में से कोई भी एक पल के लिए इस घटिया इल्जाम पे यकीन नहीं करता है। नहीं एमडी, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। जाएगी तो इस घर से ये झूठी खूनी आराधना। घटिया लड़की के झूठे इल्जामों की वजह से मैं क्यों कहीं जाऊं? भागते और डरते तो वो लोग हैं जिन्होंने कोई गलत काम किया है आराधना, और मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो ना मैं डरूंगी, ना मैं छुपूंगी, और ना मैं भागूंगी। इस घर से सिर्फ आराधना बाहर जाने वाली है। बहुत इंसानियत और दया दिखा दिया आपने इस लड़की पर एमडी, पर वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे ये लड़की ना उनमें से है। एमडी, आप बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आप चाह कर भी ना इसे टॉर्चर कर पाएंगे और ना जानबूझकर इसे कोई तकलीफ दे पाएंगे, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो ही नहीं। आप तभी गुस्सा थे, आप दर्द में थे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा था कि आप इस लड़की को जेल से ज्यादा कड़ी सजा दे पाएंगे, पर वैसा हुआ नहीं एमडी। इसने जो गुनाह मेरे दी के साथ किए ना, उसकी सजा इसे मिली नहीं है। तभी तो इस लड़की में इतनी हिम्मत आ गई है कि आज मुझ पे इसने इतना बड़ा और घटिया इल्जाम लगाया है। अरे मेनका दीदी को भी तुम खेल में ले आई। उनके जरिए आप सबके दिलों में मेरे लिए गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है इस लड़की ने। अपने इस खेल में ये लड़की यही भूल गई कि मैं यूएस से यहाँ दामिनी दी बनकर क्यों आऊंगी। जिस दर्द से ये परिवार गुजरकर इतनी मुश्किल से संभला है, उस परिवार को ये दर्द में दोबारा क्यों दूंगी आराधना? दामिनी दी बनकर विनायक के सर पे माँ का हाथ रखकर मैं उससे वही आंचल दोबारा क्यों छीनूंगी? अरे ऐसा घटिया खेलना कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं खेलता है, तो मैं अपनी बहन के परिवार के साथ ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कोई इतना बुरा कैसे सोच सकता है? एमडी, मुझे ना सच में डर लगने लग गया है। कल को ये आराधना उठ के ये ना कह दे कि मैं विनायक को भी नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। तुम इस हद तक गिर जाओगी क्या? मुझ पर मेरे ही भांजे को चोट पहुंचाने का इल्जाम लगाओगी तुम? मुझे यकीन नहीं हो रहा है
कि ऐसी वाहियात हरकत भी तुम कर सकती हो। इतने दिन से इतनी सारी लापरवाहियां कर रही हो तुम, सबको नुकसान पहुंचा रही हो तुम। देविका जी, पूजा वाले दिन आप बस अब तक ना मैं चुप बैठी थी, तुम्हारा हर इल्जाम मैं चुपचाप सुन रही थी, पर अब नहीं। अब तक ना तुम मेरे और मेरे दी के बारे में बोलती रही, इसीलिए मैं बर्दाश्त कर रही थी, पर अब तुम मेरे भांजे पे जा रही हो और वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आई एम सॉरी एमडी, पर ये लड़की इस घर में रहना डिजर्व ही नहीं करती है। ये घर मेरी दामिनी दी का ना मंदिर था और ये लड़की यहाँ पे अशांति फैला रही है। यहाँ रहने वाले हर एक इंसान के साथ मेंटल टॉर्चर कर रही है। ये ऐसे अपवित्र कर रही है इस घर को। और मैं इसे ये हक नहीं दूंगी। आज इसे इस घर से जाना ही होगा, तब जाके मेरी दामिनी दी की आत्मा को शांति मिलेगी। बस देविका, बस। ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी गलत फहमी के चलते आराधना से गलती हो गई थी, लेकिन आज भी वो माधव की पत्नी है और इस घर की बहू है। और घर की बहू को तुम इस तरह घर से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि विनायक को आराधना की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है विनायक को, उसके लिए मैं हूं। उसकी मासी अभी जिंदा है। एमडी, आप ही ने कहा था ना, एक मासी मां समान होती है, तो विनायक की मासी ही उसकी मां बनेगी। एमडी, मैं अपने भांजे का पूरा ख्याल रखूंगी। मैं विनायक को कभी उसकी मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। एमडी, मेरे होते हुए ना आपको कभी भी विनायक की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आई प्रॉमिस। क्या हो गया एमडी? आप इतना सोच क्यों रहे? इतना भी विश्वास नहीं है, इतना भी भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? अरे इस लड़की ने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया, आपका प्यार, आपका परिवार, हर एक चीज ले लिया इस लड़की ने आपसे। जो थोड़े बहुत रिश्ते बचे थे उसके भी पीछे पड़ गई है ये। और आप अब भी इस लड़की को मौका देना चाहते हैं? नहीं एमडी, नहीं। इसे जेल से बचाकर लास्ट टाइम आपने जो गलती की थी ना, उसे आप दोबारा प्लीज मत कीजिए एमडी। इसे इस घर से बाहर निकालिए। नहीं साहब जी, आप इनकी बातों में मत आइए। विनायक को इनकी गोद में मत दीजिए। आप ऐसा अनर्थ मत होने दीजिए। अब तुम कुछ नहीं कहोगी आराधना? ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं विनायक को इनके पास नहीं दूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं विनायक को इसे नहीं सौंपूंगी और मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। देखा आपने एमडी? ये है इसका असली चेहरा, ये है इसकी असलियत। आ गई ना सच्चाई तुम्हारी ज़बान पर। इसे विनायक से कोई लगाव है ही नहीं। ये बस चाहती नहीं है कि इसका ऐशो आराम की जिंदगी और आपकी पत्नी बनने का जो स्टेटस है ना, वो खोना नहीं चाहती है ये लड़की। तुम मेरी बहन की जगह लेना चाहती हो ना, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी आराधना।
एमडी, आज आपको फैसला लेना ही होगा। मेरी बहन के साथ आप इतनी बड़ी नाइंसाफी तो नहीं कर सकते हैं ना। इसे बहुत बार माफ कर दिया है आपने, पर अब और नहीं। आज आपको चुनना होगा एमडी। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।